कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। कौन आया कि दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कोई तो आया, आइए जानते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला परिवार में सदस्यों की संख्या थी 52 और एक सदस्य आकर शामिल हुए हैं, जिनसे हमारे हिंदी वर्णमाला परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई है 53। कैसे है 53 जानते हैं और पहचानते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला परिवार में सदस्यों की संख्या और उनका रूप रंग पहचानते हैं पहले, उसके बारे में जानते हैं और उसके बाद नए सदस्य का परिचय कराते हैं। सदस्यों की शुरुआत होती है स्वर वर्ण से। स्वर वर्ण में अ आ, छोटी ई बड़ी यानी हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री ए ओ औ। संख्या हो गई है 11। उसके बाद अनुस्वर विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग अंग आ, 2 मूल व्यंजन जिनमें आते हैं पंचमाक्षर क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। उसके बाद य र ल ह, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। तो कुल संख्या 33। अब इसके बाद और सदस्य हैं और भी देख ले। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र, कुल 4। उसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन में र और ढ यानी ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, जैसे गाड़ी। उसके बाद पढ़ना का प्रयोग जिसमें करते हैं वो, तो वो 2। तो उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2। और अब आइए बात करते हैं उस विशिष्ट व्यंजन की जो कि विशिष्ट सदस्य है हमारे हिंदी वर्णमाला परिवार में। तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसे विशिष्ट व्यंजन के रूप में हमारे वर्णमाला परिवार में शामिल किया है। तो कौन है ये जानते हैं। तो उसका आकार कुछ लौ जैसा है और लौ का निचला हिस्सा यानी नीचे वाला आधार कुछ मुड़ा हुआ, यानी कुछ दिखता 8 को लिटा दिया जाए, अंग्रेजी के 8 को लिटा कर और उसमें एक डंडी जोड़ दिया जाए तो जैसा दिखेगा वैसा है। देखते हैं। तो इसका उच्चारण जो है लौ की तरह ही होगा, लेकिन जीभ को थोड़ा मोड़कर लौ, लौ की तरह इसका उच्चारण होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे। तो ये बिल्कुल अंग्रेजी के 8 की तरह और ये वाला सिरा ऊपर, और ये जो है हमारा हिंदी वर्णमाला का विशिष्ट व्यंजन यानी 53वां व्यंजन है। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि स्वर की संख्या 11 और अनुस्वर और विसर्ग की संख्या 2, मूल व्यंजनों की संख्या 33, टोटल हो गए 46, और संयुक्त व्यंजन 4, उच्छिष्ट व्यंजन 2 और विशिष्ट व्यंजन 1 मिलाकर बन गए हमारे हिंदी वर्णमाला परिवार, जो कि बढ़ चुका है, होकर तैयार हो गया है 53। तो अब से हम लोग जानेंगे 53 हिंदी वर्णमाला परिवार में 53 वर्ण है। और ये जो लौ का उच्चारण लौ की तरह होता है, ये बहुत सारी भारतीय भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जिस कारण केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला परिवार में शामिल किया है और जिसको सहज सरल तरीके से और भी भाषाओं में किस तरह प्रयोग होता है, किन किन भाषाओं में प्रयोग होता है देख लेते हैं। वाणिज्य से
हरियाणवी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठी जैसे भाषाएं जो कि हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग करती हैं, उन भाषाओं में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी इस लॉ का प्रयोग होता है, जैसे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया इत्यादि भाषाओं में होता है। तो ये लॉ हिंदी को अन्य भाषाओं के साथ जोड़ने का भी काम कर रही है और एक दूसरे के करीब जाने का भी माध्यम बन रही है। तो हमने देखा हमारे हिंदी परिवार में, हमारे हिंदी वर्णमाला परिवार में सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ी है। तो आगे से याद रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे ताकि सभी जान पाए, और थोड़ा लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे।